Hello students, this is Tarun Kumar and today in this video we will discuss about thermal expansion of liquids and thermal expansion of gases. In the last video we have discussed about thermal expansion of solids. Okay, तो इस वीडियो में हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स पहले देखते हैं। तो हमने एक कंटेनर ले लिया। फॉर एग्जांपल इस वीडियो के लिए मैं इसको राउंड बॉटम फ्लास्क ले रहा हूँ। राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने एक लिक्विड भर दिया और मार्क कर दिया जहाँ पर लिक्विड ख़त्म होता है ए पॉइंट मार्क कर दिया वहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ए मार्क कर दिया। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक बर्नर लेते हैं और इस लिक्विड को क्या कर देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। इस लिक्विड को हमने हीट सप्लाई की विद बर्नर, सेकंड वाला जो फिगर है। अब जैसे ही हम हीट इसको सप्लाई करेंगे तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो सॉलिड से बनी हुई ये वेसल, ओके, और एक लिक्विड। यानी कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो सॉलिड है, एक लिक्विड है। अगर हम हीट देंगे तो सॉलिड भी एक्सपैंड होगा और लिक्विड भी एक्सपैंड होगा। सबसे पहले अगर बात करें सॉलिड एक्सपैंड होगा, इसका मतलब कि जो हमारा जो कंटेनर है वो सॉलिड का है और जैसे उसको हीट देंगे तो जो सॉलिड है वो स्लाइटली एक्सपैंड हो जाएगा, जैसे कि इस फिगर में दिखा सकते हैं। इसका मतलब जो सॉलिड है वो एक्सपैंड हो गया। और अगर ये सॉलिड एक्सपैंड हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप ये देखेंगे कि जो हमने ए मार्क किया था वहाँ से जो लिक्विड है वो थोड़ा सा स्लाइटली नीचे मूव डाउन हो जाएगा और किसी पॉइंट बी पर जाकर वो दिखाएगा, शो करेगा। ये बात समझ में आती है हमें? बिल्कुल भाई, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड भी एक्सपैंड होता है, हमने अभी पिछली क्लास में किया। नाउ अब इसके अंदर जो लिक्विड है वो भी एक्सपैंड होगा। ओके, तो जब लिक्विड है वो एक्सपैंड होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, लिक्विड वो सॉरी बी पॉइंट से सी पॉइंट तक मूव करेगा। ओके, तो जितनी एक्सपेंशन ये होगी उसको हम कहेंगे कि लिक्विड एक्सपैंड हो गया। ओके, नाउ हम सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब सॉलिड एक्सपैंड हुआ। जब सॉलिड एक्सपैंड हुआ तो सॉलिड कितना एक्सपैंड हुआ, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन, कितनी वॉल्यूम में एक्सपैंड हुई, वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कितना लिक्विड ए से बी तक मूव किया है, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए से बी तक मूव किया है। सो उसको हम कहेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन इन ग्लास या सॉलिड। तो इसीलिए हमने वी डेल्टा वी ए बी लिख दिया उसको, कि जो सॉलिड की एक्सपेंशन हुई है वो वी ए बी के बराबर होगी। जितना भी वी ए बी होगा, डेल्टा वी ए बी, उतना ही हमारा क्या होगा, जो सॉलिड है वो एक्सपेंड किया होगा। अनदर केस देखो, अनदर केस में क्या है कि जो हमारे पास बी पर हमें क्या दिखा रहा था, पॉइंट दिखा रहा था। ठीक है, बी पर पॉइंट दिखा रहा था हमें। बी से सी तक क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुई है। बी से लेकर सी तक क्या हुई है, एक्सपेंशन हुई है। ये जो आप एक्सपेंशन देख रहे हो वी से बी से सी तक, ये वी बी सी हमें बताएगा कि लिक्विड कितना एक्सपेंड हुआ है। ओके, यहाँ पर भी दो केसेस बनेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। बट यहाँ से वी बी से लेकर सी तक लिक्विड जो एक्सपेंड हुआ उसको हम बोलेंगे कि देयर इज़ द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वी बी सी। ठीक है। नाउ अब एक बात करते हैं छोटी सी, क्या कि आप मुझे ये बताओ कि आपके पास भी घर पे बर्तन है, आप उसमें पानी गर्म करते हो, कुछ करते हो, या फिर अगर हम केमिस्ट्री में ये राउंड बॉटम फ्लास्क से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, जब हम किसी वेसल को हीट करते हैं तो क्या जो लिक्विड जो सॉलिड जो है वो एक्सपैंड होता है, तो क्या ये हमें ऑब्जर्व होता है? नहीं होता। ये इतना स्लाइट चेंज होता है कि हमें ये ऑब्जर्व ही नहीं होता। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने वी ए बी डेल्टा वी ए बी निकाली है ये बहुत 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 स्मॉल होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि सॉलिड जो है वो एक्सपैंड हुआ है। ओके, हाँ, बट हमें ये ज़रूर पता लगता है कि लिक्विड एक्सपैंड हुआ है, लिक्विड का हमें बहुत इजीली पता चल जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से हम क्या कहना चाहते हैं, यहाँ से हम ये कहना चाहते हैं कि V जो है वो B से C तक गया है, जो हमारा लिक्विड एक्सपेंड हुआ है वो B से C तक हुआ है। दिस इज़ द रियल एक्सपेंशन। एक्चुअली में मतलब ऐसा ही हुआ है कि जो
पॉइंट बी से पॉइंट सी तक लिक्विड क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है एक्चुअली में, रियलिटी की बात करें तो। बट हमें ऐसा लगता है, हमें देखने में ऐसा लगता है कि एक्चुअली में ए से सी तक ही क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। हमें देखने में ऐसा लगता है कि एक्चुअली में जो ए पॉइंट है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि वी ए से लेके बी तक हमें पता ही नहीं चलता कि कब चला गया, और हमें दिखाई भी नहीं देता। ए से बी तक का जो एक्सपेंशन है वो तो हमें दिखाई ही नहीं देता। तो हमें ऐसा लगता है कि जो एक्चुअली में लिक्विड एक्सपेंड हुआ है वो ए से सी तक हुआ है। अब ये तो अपेरेंट एक्सपेंशन हुआ, एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में तो क्या हुआ था, बी से सी तक एक्सपेंड हुआ था, बट वो रियल एक्सपेंशन। बट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ऐसा लगता है कि ए से सी तक एक्सपेंड हुआ है लिक्विड। तो दिस इज़ कॉल्ड अपेरेंट एक्सपेंशन। क्या कहते हैं इसको, अपेरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि दो तरह के एक्सपेंशन हो गई। इसका मतलब तो एक तो रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, एक अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। और अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की बात करें तो वो बराबर होगी वी ए सी के। किसके बराबर होगी, वी ए सी के। ओके, वी ए सी के बराबर होगी, ये लिख रखा हमने, वी ए सी अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हमें हमें क्या समझ में आया यहाँ से कि डेल्टा वी ए बी इज़ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास यानी सॉलिड, वी बी सी इज़ द रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, एंड वी ए सी इज़ द अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। नाउ वी डेल्टा वी ए बी तो बहुत स्मॉल है, इसकी तो हम बात ही नहीं करते। ठीक है, तो इसको हमने स्मॉल बोल के नेगलेक्ट कर दिया, डेल्टा वी ए बी को, ये दिस इज़ नेगलेक्टेड। अब बचा क्या, वी बी सी बचा और वी ए सी बचा। तो देखो वी बी सी जो है वो है रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। इसके साथ क्या चीज़ एसोसिएट हो सकती है, इसके साथ कौन सा कोफिशिएंट एसोसिएट हो सकता है, ये हो सकता है कौन सा वाला, ये वाला कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, जो कि हमने पिछली क्लास में किया था। ये जो कोफिशिएंट होता है ये वॉल्यूम के साथ डील करता है। हमारे पास ऐसे तो तीन कोफिशिएंट्स होते हैं, एक तो लेंथ से डील करता है, एक सरफेस एरिया से डील करता है, और एक वॉल्यूम से डील करता है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, डैट इज़ वाई यहाँ पर जो कोफिशिएंट इस्तेमाल होगा वो होगा वॉल्यूम वाला, सॉरी। सो डेल्टा वी, सो गामा आर इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी रियल अपॉन वी डेल्टा टी। रियल मतलब डेल्टा वी रियल मतलब रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ये डेल्टा वी बी सी, इसको हमने डेल्टा वी रियल कह दिया एज ए जनरलाइजेशन करने के लिए, अपॉन वी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमने कल ही पढ़ा था कि जो गामा होता है वो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी के इक्वल होता है। तो वहीं से हमने बनाया क्या, डेल्टा वी ऑफ रियल एक्सपेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। सिमिलरली हम अपेरेंट एक्सपेंशन की बात करें तो हम लिखेंगे क्या, गामा ए इज इक्वल टू, गामा ए मीन्स अपेरेंट और गामा आर मीन्स रियल, गामा ए मीन्स अपेरेंट। सो इसके लिए हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अपेरेंट लिक्विड, ओके, अपेरेंट एक्सपेंशन, वॉल्यूम ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन डेल्टा ए वी ए पी पी लिख दिया हमने उसके लिए, डिवाइडेड बाई वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या चीज़ें देख ली, दो चीज़ें निकाली यहाँ से, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन निकाले हमने, एक तो रियल एक्सपेंशन के लिए और एक अपेरेंट एक्सपेंशन के लिए। अब ज्योमेट्री से, बाई ज्योमेट्री हम इजीली बता सकते हैं कि डेल्टा वी बी सी जो है वो इक्वल होगा डेल्टा वी ए बी और डेल्टा वी ए सी के। ओके, अब ज्योमेट्री से हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो जो डेल्टा वी बी सी है वो रियल एक्सपेंशन है, डेल्टा वी ए बी इज़ द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एंड डेल्टा वी ए सी इज़ द अपेरेंट एक्सपेंशन, अगर हम इस डायग्राम्स की बात करें तो। सो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जो गामा होता है, ये वाला गामा रियल एक्सपेंशन वाला, और ये वाला गामा कौन सा, अपेरेंट एक्सपेंशन वाला, ये वॉल्यूम्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, सॉरी फिगर कह रहे इस फॉर्मूले में, कि डेल्टा रियल एक्सपेंशन जो होती है ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये प्रोपोर्शनल होती है हमारे गामा आर के, और डेल्टा वी अपेरेंट किसके प्रोपोर्शनल होती है, गामा ए के। सो जो हमने ये जो बाई ज्योमेट्री हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया, ये सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है गामास के लिए। तो ये हो जाएगा क्या,
गामा ऑफ रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू गामा ऑफ सॉलिड प्लस गामा ऑफ ए। सो इस तरीके से क्या होगा कि हमने यहाँ से एक ये वाला फॉर्मूला भी बना लिया कि गामा आर इज इक्वल टू गामा सॉलिड प्लस गामा एपरेंट होता है, गामा रियल इज इक्वल टू गामा सॉलिड प्लस गामा एपरेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ओके, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमने देखी। नाउ नेक्स्ट वन अगर हम बात करें स्पेशली वाटर की, वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत एनोमलस बिहेवियर करता है। एनोमलस मतलब अजीबोगरीब बिहेवियर। ठीक है, कैसे कैसे कि जैसे अगर हम बात करें कोई भी नॉर्मल लिक्विड की बात करें, तो जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं, अगर हम उसको क्या करते हैं टेम्परेचर देते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का प्लॉट बनाएं एक नॉर्मल लिक्विड के लिए, जैसे जैसे हम उसको टेम्परेचर देते रहेंगे डिग्री सेल्सियस में, वैसे वैसे उसकी जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है और अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए, बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। वाटर का केस ऐसा है कि वाटर में क्या होता है, सबसे पहले वॉल्यूम 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस में डिक्रीज़ होती है, उसके बाद जाकर फिर नॉर्मल बिहेवियर शो करती है। ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। नाउ बात ये आती है कि ऐसा क्यों होता है। शुरू में 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब हम उसको हीट देते हैं पानी को, तो पानी में वॉल्यूम डिक्रीज़ क्यों होती है? वॉल्यूम तो इंक्रीज़ होनी चाहिए जैसे हमने हीट दी। सिमिलरली अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ के बारे में, तो भी हम ये देखते हैं कि जो डेंसिटी रहनी चाहिए वो तो क्या होनी चाहिए, वो डिक्रीज़ ही होनी चाहिए। बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। क्यों? बिकॉज रो इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज़ करती रहेगी, जो हमारा डेंसिटी है वो उतनी उतनी डिक्रीज़ करती रहेगी। हाँ, जो नॉर्मल लिक्विड्स हैं उनका ग्राफ कुछ ऐसे जाना चाहिए था, बट आप देख सकते हो कि वाटर का ग्राफ कैसे जा रहा है। पहले अप जा रहा है, उसके बाद जाके डाउन हो रहा है, और अब कहाँ पे जा रहा है? 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैक्सिमम डेंसिटी शो कर रहा है वाटर। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैक्सिमम डेंसिटी क्यों शो कर रहा है? बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वॉल्यूम मिनिमम है। वॉल्यूम मिनिमम तो डेंसिटी मैक्सिमम, सो दैट्स वाई डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है। ये हमने ऑब्जर्वेशन देखी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ से एक इन्फरेंस निकालते हैं कि जो वाटर है उसके पास मैक्सिमम डेंसिटी होती है और मिनिमम वॉल्यूम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। और इसी से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाली जाती है किसी भी लिक्विड की। वो हम देख चुके हैं अपने बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में। नाउ अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं वो देखो, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम बात करें अगर अंटार्कटिका की, आइसलैंड्स की, जहाँ पर पानी के ऊपर क्या रहती है? बर्फ़ रहती है। ये पानी के ऊपर क्या रहती है? बर्फ़ रहती है वहाँ के इलाकों की। तो वहाँ पर हम ये सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है सर, इतनी ठंड पड़ती है कि हमारी तो वहाँ पे हिम्मत नहीं है जाने की। पर वहाँ पर जो एक्वाटिक एनिमल्स होंगे वो कैसे रहते होंगे? मछली, जो भी शार्क्स हैं, वो सब कैसे रहते होंगे वहाँ पे? तो और वो भी पानी के नीचे रहते हैं। पहली बात तो पानी के नीचे भी कैसे रहते होंगे? पानी तो इतना ठंडा होता है वहाँ पे। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, वैसे वैसे जो पानी का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, वो बहुत कम रहता है। वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे ओशंस की, वैसे वैसे जो पानी का जो टेम्परेचर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, कहीं यहाँ पर, जहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके ऊपर आने की तो उनकी भी हिम्मत नहीं है। किनकी? एक्वाटिक एनिमल्स की। बिकॉज जैसे जैसे वो ऊपर जाते रहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी जहाँ पर के ऊपर, ठीक है, जैसे जैसे वो ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे वहाँ पर डेंसिटी जो है वो क्या होती रहेगी? पानी की डेंसिटी। ठीक है, पानी की डेंसिटी क्या होती रहेगी वहाँ पर? डिक्रीज़ होती रहेगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है उनको स्पेसिफिक ऑक्सीजन मिलेगी नहीं पानी से।
और वो मर भी सकते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे वो नीचे जाते रहेंगे, जैसे जैसे वो उनके पास 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर रहेगा, वहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी जो है वाटर की वो मैक्सिमम रहेगी, यानी वहाँ पर सरप्लस ऑक्सीजन रहेगी। सरप्लस ऑक्सीजन रहेगी वहाँ पर, तो वहाँ पर उनके पास लिविंग इन्वायरमेंट है, वहाँ पर वो इजीली सांस ले सकते हैं। सो डैट्स वाई अगर हम देखेंगे एक्वाटिक एनिमल्स को वो उस तरफ, तो वहाँ पे 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस में ही का जो पानी है उस तरफ जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ को। अदरवाइज़ अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, अगर 4 डिग्री सेल्सियस पानी के ऊपर थोड़ा सा, तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ वहाँ पर क्या डेंसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से वहाँ पर उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगी और दे वुड डाई। और ज़्यादा नीचे भी नहीं जा पाएंगे वो। 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे 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 नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे उनके ऊपर जो प्रेशर है पानी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो मर भी सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं आ सकते, बिकॉज़ अगर ऊपर आ गए तो फिर टेम्परेचर बहुत कम है, ख़त्म हो जाएंगे वो। तो इसीलिए वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही, जहाँ पर पानी का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर रहते हैं, तो वो सेफ़ रहते हैं। ओके, सो दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नाउ नेक्स्ट वन इज़ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। सॉलिड्स भी देख लिया हमने, लिक्विड्स भी देख लिया। अब गैसेस का देखते हैं कि कैसे एक्सपेंड करते हैं। गैसेस क्या करती हैं? गैसेस आप मुझे बताएं कि गैसेस क्या एक्वायर करती हैं, लेंथ, सरफेस या वॉल्यूम? तो गैसेस ऑलवेज एक्वायर वॉल्यूम। इट मीन्स अगर एक कोफिशेंट एसोसिएटेड होगा गैसेस के एक्सपेंशन के साथ, तो वो ऑब्वियसली कोफिशेंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ही होगा, गामा होगा। अल्फ़ा भी नहीं हो सकता, बीटा भी नहीं हो सकता, गामा ही होगा ऑब्वियसली। सो डैट्स वाई यहाँ पर हम गामा की बात करेंगे। अच्छा, अब जो गैसेस हैं, गैसेस के अंदर क्या होता है, प्रेशर का भी वेरिएशन होता है और वॉल्यूम का भी वेरिएशन होता है। तो इनमें से कोई एक चीज़ को हमें कांस्टेंट रखना होगा अगर दूसरी चीज़ को देखना होता है तो। ओके, अगर हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें, किसकी? गैसेस के वॉल्यूम एक्सपेंशन की, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की, तो वॉल्यूम के लिए हमें प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा प्रेशर को। ओके, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो हम वॉल्यूम को इजीली वेरी कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला केस हमने यही ले लिया कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो गामा रहेगा वो वही सेम फॉर्मूले से आएगा, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम V2 - V1 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी। ओके, वेयर V0 इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, V1 इज़ द इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 इज़ द फाइनल वॉल्यूम। सो दोनों को माइनस कर देंगे तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा, और डेल्टा टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? नाउ देखो आगे देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट किया, वैसे हम वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर सकते हैं और प्रेशर भी वेरी कर सकता है। यार दूसरा पॉइंट कि जैसे प्रेशर और पहले हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया था, अब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। वॉल्यूम अब हो गई कांस्टेंट। वॉल्यूम अगर अब हम कांस्टेंट कर देंगे तो हम प्रेशर को इजीली वेरी कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर क्या रहेगा? हमारा प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन निकलेगा। प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वो कितना होगा? वो होगा गामा पी के इक्वल, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी P2 - P1 डिवाइड बाई P0 इंटू डेल्टा टी, वेयर P0, P1, P2 और डेल्टा टी आप इस डेफिनेशन से देख सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन लिक्विड एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन गैसेस। और हमने यहाँ पे ये देखा कि थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है लिक्विड्स में और गैसेस में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।